स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 हम समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन 6. डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक. पहले तो ये दो फिगर्स समझ लीजिए. इसमें हमें बताना है कि ये दोनों कैसे अलाइक, मतलब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या सेम है, एंड हाउ दे आर डिफरेंट, और डिफरेंस क्या है इन दोनों में वो बताना है. और which box has larger lateral surface area. दोनों का lateral surface area फाइंड करना है और हमें बताना है कौन से बॉक्स का lateral surface area ज्यादा है. सो फर्स्ट जो पूछा है वो हम पहले सिमिलैरिटी बताएंगे, फिर एक डिफरेंस बताएंगे. अब इसमें सिमिलैरिटी क्या देख सकते हैं. देखिए दोनों शेप तो डिफरेंट है, सॉलिड शेप से डिफरेंट है. ये क्यूब है और ये सिलेंडर है. ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है इसका जो नीचे का जो है, ये जो कर्व होता है, ये सर्कल होता है नीचे का. एक्चुअली उसका जो डायमीटर दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर है. इसका जो बेस दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर है. इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है, इसकी भी हाइट 7 सेंटीमीटर है. तो एक सिमिलैरिटी हम शो कर सकते हैं कि हाइट इज 7 सेंटीमीटर. बेस वी कैन नॉट टेक बिकॉज यहाँ जो बेस है वो सर्कल शेप है. दिस इज द डायमीटर और दिस इज द बेस, ये साइड है, इसलिए सिमिलैरिटी नहीं हो सकती. सिमिलैरिटी एक ही दिख रही है कि दे आर हैविंग सेम हाइट. Okay, so similarity लिखो, both have same height, that is 7 सेंटीमीटर. ठीक है, अब डिफरेंस बताइए. उसमें डिफरेंस तो बहुत सिंपल है, दोनों शेप ही अलग अलग है. तो आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट शेप इज सिलेंडर एंड अनदर वन इज क्यूब. ओके, one is cylinder and other is cube. ठीक है, अब हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे दोनों की. सो फर्स्ट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ अ सिलेंडर एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स? लेटरल सरफेस एरिया मतलब इसका जो कर्व्ड सरफेस है वही आएगा, बस दैट्स इट. सो क्या आएगा? 2 पाई आर एच. ठीक है, 2 पाई आर एच. while lateral surface area of a cube क्यूब का क्या होगा? हम लेटरल सरफेस ले रहे हैं मतलब हम सिर्फ 4 साइड्स ले रहे हैं, टॉप और बॉटम हम छोड़ रहे हैं, ऑल 4 साइड्स. तो क्या आएगा? 4 साइड्स ले रहे हैं तो 4 इंटू एस आएगा. दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे. इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर. अब रेडियस क्या है यहाँ पे? ये देखिए आप, ये जो 7 है ना, ये डायमीटर है. ये जो सर्कल होता है ना, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट होता है, ये पूरा डायमीटर होता है. और जो सेंटर से ये जो पॉइंट ऑन द सर्कल होता है ये रेडियस होता है. हमें यहाँ पे रेडियस चाहिए. ठीक है, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है. सो इफ डायमीटर इज इक्वल टू 7, रेडियस इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि उसका हाफ है. ठीक है, तो यहाँ पे आप रेडियस की जगह 7 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं. मल्टीप्लाई बाय हाइट. व्हाट इज द हाइट? हाइट इज गिवन 7. ठीक है, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. 7 1 जा 7 गया, 2 2 गया, 22 इंटू 7 करेंगे इज इक्वल टू 22 इंटू 7. 7 2 जा 14, 4 1 कैरिड फॉरवर्ड, 7 2 जा 14 and 1 15. So 154 centimeter square is the lateral surface area of or curved surface area of a cylinder. अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब फाइंड करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इंटू साइड, 7 इंटू 7, 7 4s are 28 इंटू 7, 7 is a 56, 5 carried forward, 7 2s are 14, 15, 16, 17, 18, 19, 196 centimeter square. ठीक है, we have got the lateral surface area of both the shapes. Final question, which box has a larger lateral surface area? So यहाँ पे ये 154 है और ये 196 है, तो we can easily make out lateral surface area of cube is larger.
lateral surface area of cube is larger. Okay students, so we have finished question number 6 here. Let us move on to the next question, question number 7. Let's do it. Okay students, question number 7 समझते हैं हम. A closed cylindrical tank of radius 7 meters and height 3 meters is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पहले फिगर ड्रॉ करके समझेंगे हम इसमें. A closed cylindrical tank, सिलिंड्रिकल टैंक है जो क्लोज है, मतलब ये सिलिंड्रिकल टैंक है, ठीक है. रेडियस 7 मीटर्स है. ये जो रेडियस है वो 7 मीटर्स दिया गया है, ठीक है. एंड हाइट इज 3 मीटर्स. इसकी हाइट दी गई है 3 मीटर्स. रेडियस और हाइट दिया गया है हमें. हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड. इसको बनाने के लिए एक मेटल शीट की यूज किया गया है. हाउ मच मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस टैंक. मतलब सिंपल इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. मतलब कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये तो है ही है, प्लस जो ऊपर का टॉप का एरिया है और जो बॉटम का एरिया है वो. मतलब कि अगर हम देखें तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो सर्कुलर एरिया है दो टॉप और बॉटम, ये सारे एरिया हमें फाइंड करने हैं. तो हमने पहले ही फॉर्मूला डिराइव कर दिया था. सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था? सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. और ये तो सर्कल है, सर्कल का पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर, ठीक है. तो मतलब बनाओ फॉर्मूला. टोटल मेटल शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑल सिलिंड्रिकल टैंक. इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे पाई 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. एक तो ये जो कर्व सरफेस है उसका वो प्लस 2 सर्कल है, तो 2 सर्कल है तो एक सर्कल का फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. इसमें से कॉमन भी निकलेगा, वो निकालते हैं. 2 पाई इज कॉमन, 2 पाई आर इज कॉमन, एच प्लस आर, ठीक है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 7, एच प्लस आर, एच इज इक्वल टू 3 प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 7 7 गॉन 7. 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 8 9 10 इज इक्वल टू 440 और मीटर square is what is actually total surface area of the cylinder. That means this is total metal sheet required is this much. ठीक है students, so this was all for question number 7. Let us start question number 8 now. Let's do it. Okay students, question number 8. Let us understand question number 8. Lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. अब इसको ना मैं एक proper example मतलब आपको सिलेंडर लेके समझाती हूँ. जैसे ये है, दिस इज द सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है ये, मतलब अंदर से खोखला है, जैसे पाइप्स होते हैं, स्ट्रॉ होते हैं, वैसा है ये. दैट इज कॉल्ड हॉलो सिलेंडर, ठीक है. अब इसको क्या करते हैं, इट इज कट अलोंग द हाइट. ये जो हाइट है ना उसकी, ये इसका हाइट है, यहां से कट करते हैं. इससे पहले ये समझ लो कि ये सिलेंडर है, ये इसका कर्व सरफेस है, और जो ऊपर का जो ये पोर्शन है और नीचे का, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस. अब जब मैं इसको कट करती हूँ तो ये क्या बन जाता है देखते हैं. अगर मैं इसको कट करती हूं तो कैसा लगता है ये देखते हैं हम, ठीक है. क्वेश्चन में बताया है इट इज कट अलोंग इट्स हाइट. ये इसकी हाइट है, मैं इसको ये हाइट से कट कर रही हूं. देखो ये मैंने इसकी हाइट से कट कर दिया इसको. अब ये लग रहा है, दिख रहा है, रेक्टेंगल बन गया ना, रेक्टेंगल ये, ठीक है ना. along its height formed a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर. अब रेक्टेंगल में 2 डायमेंशंस होते हैं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है. ब्रेथ का मतलब विथ होता है जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है. तो इसकी विथ क्या बता रहे हैं ये लोग, विथ इज 33 सेंटीमीटर. ये जो इसकी विथ है
ये 33 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की विड्थ है 33 सेंटीमीटर्स। अब हमें सम सॉल्व करना है। एक बार और क्वेश्चन को रीड करके समझते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको कि एक हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर को हाइट से कट किया, जब हाइट से कट कर दिया तो वो बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, it is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर। इसकी ये width है, ये 33 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। ये जो इसका जो पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर मतलब ये चारों साइड को ऐड करना है। इसका मतलब हमें ये साइड चाहिए, ये साइड मिसिंग है, दैट मीन्स ये लेंथ इज मिसिंग, हमें लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, ये लेंथ क्या है, कुछ नहीं, ये जो सरकमफरेंस, इसका जो सर्कल का सरकमफरेंस है वो है, और सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। अब ये कैसे यूजफुल होगा, देखिए हमें दिया है लेटरल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला लिखो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrh। ठीक है, एरिया तो दिया गया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 2πrh इज इक्वल टू 4224। ठीक है, अब 2πr को टच नहीं करेंगे क्योंकि हमें 2πr फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू द लेंथ। ठीक है, लेकिन हाइट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें हाइट दी गई है। सिलेंडर की हाइट क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये जो विड्थ है यहीं से हमने काटा है ना, ये जो विड्थ है वो 33 सेंटीमीटर है, तो 33 सेंटीमीटर हाइट भी हो गया सेम। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे 2πrh इंटू 33 इज इक्वल टू 4224। सो 2πr इंटू 33 इज इक्वल टू 4224। अब 2πr इज इक्वल टू 4224 डिवाइडेड बाय 33, इसका हम डिवीजन करेंगे यहाँ पे, 4224 डिवाइडेड बाय 33 एंड 8 3 24, 2 कैरिड फॉरवर्ड, 8 3 24, 25 26। ठीक है, तो आंसर आया 128। 2πr is equal to 128 centimeters and 2πr is actually the length. ठीक है, so length of the rectangle is equal to 128 centimeter। अब हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट, जिसमें हमारे पास लेंथ मिल गया है और ब्रेथ दैट इज विड्थ इज ऑलरेडी गिवन। चलिए करते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, उसका फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। हम चारों साइड ऐड ही कर रहे हैं ना, दोनों साइड को दो बार ऐड कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 128 plus 33 centimeters. So 2 multiplied by 8, 9, 10, 11, 1, 1 carried forward, 3, 4, 5, 6, 161 is equal to 2 1s are 2, 2 8s are 2 6s are 12, 2 1, 2 1s are 2 and 1 3 3, 122 centimeter is the perimeter of this rectangular sheet। यहाँ पे ट्विस्ट सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब ये हम कट करते हैं तो इसका जो विड्थ दिया गया है वही हमारा हाइट है, और जो लेंथ हमें फाइंड करने के लिए बोला है दैट इज द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सिलेंडर, और सर्कमफरेंस हम इस फॉर्मूला से हमने फाइंड किया है, जो हाइट बन जाएगी और उसी से हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप दिस क्वेश्चन you have understood well and try to do it stepwise, understand and do the sum. So we have finished question number 8, moving on to the next question, question number 9. Let's do it.